गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +1 है उसमें हमारा नेक्स्ट किंगडम आएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि ये एम्फीबियन प्लांट है। ठीक है, अब एम्फीबियन का मतलब यहाँ पे कि इनको वाटर की प्रेजेंस होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है। जब नॉन वेस्कुलर की बात करते हैं तो नॉन वेस्कुलर का मतलब होना चाहिए कि इसके अंदर किसी तरह का जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी स्पोरोफिटिक लिविंग पैरासाइट डिपेंडिंग ऑफ गैमेटोफिटिक बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और फिर ये क्या करेंगे, अलग अलग इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेंगे, हिप्लॉयड यानी कि गैमेट्स बना देंगे। इनकी 2500 स्पीसीज होंगी और उनके अलग अलग फीचर्स होंगे। पहला फीचर ये होता है कि सबसे पहले हैबिटेट, ये कहाँ मिलेंगे, दे अकर इन ए डंप सैडी प्लेसेस वेयर ग्रोइंग इन ए डेंस टुगेदर, और एक ग्रीन कारपेट की तरह वो क्या करेंगे, रॉक के ऊपर, सॉइल के ऊपर या ट्री के ऊपर, स्पेशल ड्यूरिंग द रेनली सीजन। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, ये स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाल भी स्पीसीज इनकी क्या करती हैं, मिलती हैं। न्यूजीलैंड के अंदर जैसे 60 हाइट का होता है। डोमिनेंट फेजेज मेनली ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफिटिक, यानी कि पहले जो बनेंगे वो गैमेट्स बनेंगे, फिर बाद में यहाँ पे रूट, स्टेम्स और लीव्स भी क्या करेगी, बॉडी जो होएगी वो यहाँ पे लीव्स भी अपने को दिखेगी, जिसको हम सिर्फ थैलस ही बोलेंगे। वो कुछ दिखेंगे लेकिन रियल में ट्रुथ में नहीं होंगे, बट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होएगा। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजोइड्स बोलते हैं, ये एब्जॉर्बेशन का काम करेंगे। यानी कि वैसे रूट अब्सेंट होती है बट ये राइजोइड्स होते हैं, ये यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्बेशन का काम करेंगे। वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर अब्सेंट है, तो फूड जो वाटर होएगा सेल से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो डायरेक्ट लेगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कॉमनली किसके थ्रू, फर्मेंटेशन, ट्यूबर और जैमाकप और एडवेंटेजियस बर्ड। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलर जैकेटेड एंथ्रीडिया होता है जिसको मेल ऑर्गन, और आर्चिकोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस ए बाईफ्लैजिलेटेड, यहाँ पे बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजोइड, और आर्चिकोनिया जो होगा फ्लास शेप का होएगा, और नेक स्वेलन, वेंटर कंटेनिंग ए फीमेल एग जिसको ऊसफोर बोलेंगे। वाटर इसके लिए ज़रूरी होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे डिप्लॉयड, प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट इनसाइड द आर्चिगोनिया, फिर यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और वो स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट्स इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम, जहाँ पे डेवलप होएगा, और गैमेटोफिटिक उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये कैप्सूल होता है, ए पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट्स, इसके अंदर हिप्लॉइड स्पोर होते हैं, म्यूसिस प्रोसेस होगी, फिर ये जर्मिनेट करेगा और ये फिर डायरेक्ट क्या है, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जैसे ये बॉडी होती है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल इसकी दो अलग अलग फेज के अंदर होएगी, पहले गैमेटोफिटिक और फिर स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब यहाँ पे कि ग्रीन जो लिविंग थैलस है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे जो गैमेट्स की तरह करेंगे। स्पोरोफिटिक के बाद जब ये मल्टी सेलर जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेशन, न्यूट्रिशन उसको देगा और फूड शेल्टर को करेगा। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हिप्लॉइड स्पोर के थ्रू होएगा, गिव द जर्नेशन। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसके अंदर लिवरवुड्स, ठीक है, जैसे मार्केशिया है, रिस्किया है, फनेरिया है, ये काफ़ी सारे इसके अंदर क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर ये इसकी लाइफ साइकिल दिखा रखी है, जिसके अंदर क्या दिखा रखा है कि एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा रखी है और एक यहाँ पे क्या दिखा रखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या दिखा रखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यही चीज़ यहाँ पे शो कर रखी है, जैसे हिपेटसिका, यानी कि एक लिवरवुड्स नाम का एक प्लांट्स होता है, तो ठीक है, ब्रायोफाइटा प्लांट्स है, हेपेटोसिका ये इनकी वो हैं। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, जैमाकप, ये कि जैम्यूल्स होते हैं जिसको जैमाकप बोलेंगे इस तरह से। ये भी क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी कि इसके अंदर आर्चियोसिस्ट स्पेशल सेल होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन, फ्रेगमेंटेशन, इसका हिस्सा टूटेगा तो वो फ्रेगमेंट बन के थैलस बनाएगा। एडवेंटेजियस बर्ड निकलेंगी, वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जैसे थैलस होता है, तो थैलस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो थैलस के अंदर जैमाकप होते हैं उसके अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, आर्चिगोनिया यहाँ पे क्या करेगा, फीमेल पार्ट होएगा, और एंथ्रीडिया जो होएगा वो मेल पार्ट होएगा। ठीक है, फिर ये क्या बनेंगे यहाँ पे, मतलब ये इस तरह फ्लास शेप का हो गया, नेक होएगा जिसके अंदर ऊस स्पोर होएंगे। ठीक है, इसके अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म रिलीज करेगा ये, फिर दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होएगी, फिर ये स्पोरोगोनियम बनेगा, फिर से स्पोर बनेगा।
स्पोर से फिर ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, इसमें म्यूसिस प्रोसेस होगी और वो थैलस बना देगी। तो ये इसकी एक लाइफ साइकिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल से आप ना करें, क्योंकि सेम इसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं अंदर, ठीक है। तो लीवर वुड्स क्या होते हैं, डोर्सो वेंट्रली, यानी कि उनको डोर्सल साइड से देखेंगे तो सिमेट्रिकल होती है, और ये रेडियल से देखेंगे तो। मोसिस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये प्लांट है, फ्नेरिया की एग्जांपल दे रखे हैं, मोसिस और लीवर वुड्स दो तरह के प्लांट्स हैं। दे जर्नली थैलस लाइक होती है, ठीक है, फोलियोज होते हैं, डाइक्रोमेसिट ब्रांचेज होती है, इसमें लेटरल ब्रांचेज और फोलियोज। राइजोइड्स यूनिसेलर होते हैं, ये मल्टीसेलर होते हैं, इसमें स्केल्स ओपनली प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस स्टेज इसमें एब्सेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिटिक यहाँ पे लिटरली फोटोसिंथेसिस टिश्यू रखती है और यहाँ पे अबेंडेंट होती है, ठीक है। सेंटर के अंदर कोलुमिनस नोट कैप्सूल इज प्रेजेंट, जैसे ये बीच का जो सेंटर होता है, जैसे ये कोलुमिनस, यानी कि ये कैप्सूल की बात बताई गई है जैसे फनेरिया की लाइफ साइकिल है, इसके इनसाइड होता है। इलेक्ट्रल्स आर द कैप्सूल इज डिस्पर्सन ऑफ द स्पोर, यानी कि इसके अंदर ये दिख रहे हैं ना छोटे छोटे स्पोर से, तो ये स्पोर की जो डिस्पर्सन प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे अलग तरह के टीथ होते हैं, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो टीथ क्या काम करेंगे, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्रस्ट होते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, स्पोर क्या करेगा, यहाँ पे जिग जैग मोशन के थ्रू क्या करेगा, फैल जाएगा। इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट, और दे आर कैप्सूल डिस्पर्सन बाई स्पोर के थ्रू वो कैप्सूल जो होंगे वो फैलेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कि जो ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं वो यहाँ पे क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं डेंस मैट की तरह सॉइल को कवर कर लेंगे, तो सॉइल एरोजन करेंगे, ठीक है, और प्लांट की सक्सेशन में भी हेल्प करेंगे, यानी कि धीरे धीरे मान लो कोई रोग है उसके ऊपर ये ग्रो करके, तो उसको फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉइल के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, प्लांट बनेंगे उसके अंदर भी। उसके बाद सेफनोगेम्स जनरली जो होते हैं बोग्स होते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर जो होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग वो उसको रख लेता है, तो गार्डनर्स वो उसको इसमें रखते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस और प्रोपगेशन के लिए ऑल टाइम में। एब्जॉर्बेंट एक तरह से कॉटन का काम करेगा, ठीक है। पीट जो होता है वो फॉसिल फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि 1000 ऑफ ईयर में फॉसिलाइजेशन प्रोसेस से एज ए कोयला बनता है, ठीक है, फ्यूल बनते हैं। और जो मोसिस होते हैं वो कुछ एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा रिच फूड होता है, जो कोल्ड एरिया के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। अब वेस्कुलर जैसे पहले भी नाम है ट्रैकोफाइटा, ट्रैकोफाइटा कौन से प्लांट होते हैं कि जिसके अंदर वेस्कुलर की बात करते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर प्लांट इनकी इतनी लैक स्पीसीज होती हैं 2.75,000, तो दे आर जर्नली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स में भी लार्ज, जैसे लार्ज साइज़ के भी हो सकते हैं, छोटे साइज़ के भी, काफ़ी सालों तक वो सर्वाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जब अपन इसके जनरल फीचर की बात करते हैं तो प्लांट डिफरेंशिएशन यहाँ पे पूरी तरह से प्लांट जो होएगा वो एक अच्छी तरह से रूट स्टेम्स लीव्स में डिफरेंस होएगा। रूट जो होएगी सॉइल के अंदर क्या करेगी, फिक्स करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोप्स के थ्रू अपनी लाइफ स्पैन को यहाँ पे करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बनाएंगे। तो स्टेम्स होती है वो रूट स्टेम्स, और इनसे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों तरह के टिश्यू हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम जो होता है फूड को ट्रांसफर करेगा। डोमिनेंट इसके अंदर स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, हेमेटोफिटिक इसमें रिड्यूस होती है, जो कि इंडिपेंडेंटली रहेगी, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे म्यूसिस स्पोर के थ्रू होएगी, और स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। एम्ब्रियो स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और वेस्कुलर प्लांट होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करके और अपनी लाइफ स्पेन को उसके अंदर क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मेन आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक ट्रीडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। मतलब हमारे और हैं ये। तो ट्रीडोफाइटा, ट्रीडोफाइटा का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, इनके इंपॉर्टेंट फीचर है। पहले वाले को एम्फीबियन प्लांट बोला था, अब ये क्या है, सीडलेस एम्फीबियन प्लांट। तो सबसे पहले डोमिनेंट फेज की अगर हम बात करें तो स्पोरोफिटिक जो बॉडी होती है, ट्रूथ, रूट, स्टेम्स और लीव्स। जाइलम जो टिश्यू होता है, ठीक है, इसके अंदर टूथ वेसल्स नहीं होती। फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होती। इसमें म्यूस्पोर जो बनेंगे वो स्पोरोगोनियम के अंदर बोलेंगे, और जो लीव्स होंगे उसको स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक तो होमोस्पोर, एक हिट्रोस्पोर। होमो का मतलब जो स्पोर एक जैसे हो, ठीक है, उनको होमोस्पोर ही बोलेंगे। और हिट्रो का मतलब डिफरेंट, एक मेगास्पोर बनेगा, एक माइक्रोस्पोर बनेगा, जो कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट इसके अंदर यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस इन गैमेटोफिटिक बॉडी, और ये सीडेड प्लांट होते हैं, ठीक है।
तो ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे। गैमेटोफिटिक इंडिपेंडेंटली ऑटोट्रॉप्स होते हैं और बहुत छोटे होते हैं अंदर की साइड, और मेल गैमेट जो होता है वो यहाँ पे स्पर्म फ्लैजिलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीमिन। अब इसके अंदर इसके मेन अलग अलग 4 ग्रुप हैं, ठीक है। इसकी मतलब क्लासेज हैं एक तरह से टेरिडोफाइटा के अंदर, जैसे ये स्लैजिलेना है एंड डाइप्टेरस आएगा, ठीक है, ये डाइप्टेरस का आ जाएगा स्लैजिलेना में। उनके अंदर भी ये सभी इंपॉर्टेंट वही फीचर आ जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आपको मिले तो वो कर लेना। अब इसके अंदर यही पूछा जाए कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है। एक तो ऑर्नामेंटल होते हैं, डाइप्टेरस जो होते हैं वो अपने को वर्मी फॉर्म ड्रग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और स्पोरोफिटिक जो वाटर फंस होते हैं वो काफ़ी फूड के रूप में भी उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी इम्पोर्टेंट है और एंजियोस्पर्म हमारा नहीं है इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर एंजियोस्पर्म जो टॉपिक है वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं कि ये थोड़े से एडवांस होते हैं टेरिडोफाइटा से, ठीक है। तो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सीडेड बियरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और अबाउट द 900 स्पीसीज जो होंगी वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जिम्नोस्पर्म मोर एंशिएंट प्लांट है एंजियोस्पर्म से। दे आर फॉर्म्ड डोमिनेंट वेजिटेटिव ऑन द अर्थ, 200 ईयर्स से अर्थ के ऊपर ये बनेंगे, और इनके अंदर क्लाइमेटिक चेंज आया और इसी वजह से कहते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट बने हैं, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स अपने को बहुत ज़्यादा वार्म एरिया में मिलेंगे, जैसे साइकस है, पाइनस है। कुछ अपने को यहाँ पे क्या है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी, माउंटेन रीजन हिमालय के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। अब इन अगर जनरल फीचर की बात करें तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल। पेरिनियल्स का मतलब होता है कि जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। ग्रोइंग इन ए वुडी ट्री होते हैं, ब्रूसेस भी मिल सकते हैं, वुडी ट्री भी मिल सकते हैं। दे आर लिव इन ए 1000 ऑफ ईयर्स, ठीक है। जैसे गैंट रेड रूट्स जो ट्री होता है वो बहुत सालों तक मतलब सबसे टालेस्ट है, सॉरी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है गैंट जो टालेस्ट स्पीसीज। नेक्स्ट इसके अंदर की जो रूट्स की अगर हम बात करें तो टेप रूट्स इसमें प्रेजेंट होती है, और ये जो रूट्स होती हैं वो फंगल एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोराइजा एसोसिएशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। इनके साइकस के साथ क्या होते हैं, कई बार हायर प्लांट के साथ फंगस साथ रहती है, जो कि उसको क्या करती है यहाँ पे न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये माइक्रोराइजा एसोसिएशन होता है जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। इनके 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों बेनिफिशियल होंगे। वेस्कुलर टिश्यू अरेंज इन वेस्कुलर बंडल के रूप में अरेंज होते हैं जैसे, ठीक है, बट उनके अंदर भी डू नॉट पोजेसिस वेसल्स और विदाउट कंपेनियन सेल इन टेरिडोफाइटा की तरह। इनके अंदर लीव्स जो होते हैं वो थोड़ा लेटरल वेन्स मतलब फंक्शन होती है, तो यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक यानी कि एक तरह से स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसफ़र करने में यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मतलब वेन के अंदर, लीव्स के अंदर जो वेन होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म भी हेटेरोस्पोरी होते हैं, इनके 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, मियोस्पोर और मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर यानी कि मेल पोलन ग्रेन्स की बात करेंगे, और मेगास्पोर जो होते हैं एग सेल की बात करेंगे, ठीक है। ओवाई स्प्रेंजियम जिसके अंदर इंटेगुमेंट, माइक्रोस्प्रेंजियम एंड ओवल्स आर बोरन, ये अलग अलग ब्रांच के ऊपर क्या करते हैं, ऑन डिस्टेंसेज स्पोरोफिल, जिसको क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, 2 अलग अलग डिस्टेंसेज फिलामेंट्स के ऊपर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। डू नॉट शो द डिस्टेंसेज फिलामेंट वन द अनदर कार्पल्स। फ्लावर इसके अंदर एब्सेंट होता है। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल रियल टू फॉर्म ए स्ट्रोबिलाई, जिसको कौन बोलेंगे, इनके मेल कौन और फीमेल कौन। मेल कौन कौन हो गया, पोलन कौन, पोलन कौन को बोल देंगे, और फीमेल कौन सा हो गया, सीड कौन। ओवल्स आर बोरन एक्सपेक्टेंसी मेगास्पोरोफिली एंड 3 लेयर इंटेगुमेंट और ओपनिंग ऑफ माइक्रोपाइल्स। इस तरह से एग सेल होएगी, ठीक है, उसके अंदर इंटेगुमेंट होएगी जो कि यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करेगी, ओपन माइक्रोपाइल होएगा, ओपनिंग होएगी। पोलिनेशन यहाँ पे विंड के थ्रू होएगी जिसको एमिनोफिली बोला है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स डायरेक्टली पोलन चैम्बर के अंदर बनेंगे थ्रू द माइक्रोपाइल्स। अब माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट्स के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर जो फीमेल गैमेट्स के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, और बोथ मेल गैमेट्स रिड्यूस करेंगे फॉर्म ए स्पोरोफाइट। तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस यहाँ पे 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट्स बेरन आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक स्पेशल ट्यूब के थ्रू होएगी बाय द गैमेट, जिसको बोलेंगे साइफेनोगैमी, ये भी नाम याद रखने वाली है, सेफनोगैमी। इसके अंदर एक तरह का न्यूट्रेंटिव टिश्यू होएगा जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो कि न्यूट्रेंटिव क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है।
ठीक है। तो ये दे आर रिप्रेजेंटिंग फीमेल गैमेटोफाइट, उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इनके डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट, कि सीड हैबिटेट की डेवलपमेंट में किस तरह से ये बेटस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर आए हैं, तो किस तरह से वो अपने आप को उन्होंने सीड हैबिटेट्स को डेवलप किया। सीडेड जो वही 2 टाइप ऑफ द स्पोरोगोनियम यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ये इसके जनरल फीचर वही दे रखे हैं कि एक तो डेवलपमेंट वेस्कुलर टिश्यू आए, इस वजह से वाटर वो ऑब्जर्व कर रहे थे, मिरलर को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल प्रोडक्शन इसके अंदर शो हुई थी, वाटर स्टिल नीडेड फॉर द मेल गैमेटोफाइट स्विमिंग करके जाएगा। और डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट जो आज अब प्रेजेंट डे में उनको देख रहे हैं, ठीक है। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए, तो कुछ साइलेंट फीचर के मेगास्पोरोफिल, ओवल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। विद इन ओवल्स में एग जो होता है वो मेगास्पोर में बनेगा अटैच टू द ओवल के साथ। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे लार्ज क्वांटिटी के अंदर पोलिनेशन के थ्रू, वो क्या करेंगे, 2 मेल गैमेट्स कंटेन। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होके ओवल के पास जाएंगे माइक्रोपोल के थ्रू, ठीक है। पोलन ट्यूब बनाएगा, आगे जाके मेल गैमेट जो होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होएगी। अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत नहीं होती विद इन ओवल के अंदर। जाइगोट डेवलप होएगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, उससे सीड बनेगा, फिर इसमें इंटेगुमेंटरी सीड कोट बन जाएंगे। तो ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सीड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा पेरेंट बॉडी से स्टिल, जो उसके साथ अटैच रहेगी। सीड आर सेड यूजुअली जब उसको सेड करेंगे तो फुली जब वो पूरी तरह से राइपनिंग पक्के तैयार हो जाएगा, सीड कोट बन जाएगी, और जो एम्ब्रियो होएगा वो उसके अंदर डोरमेंट स्टेज में रहेगा, ठीक है। और फूड को रिजर्व रखेगा, जब वो जर्मिनेशन आएगी तो वो उससे सीड लेंगे की तरह से फूड ले लेगा, और फिर आगे जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो ये इसके अंदर हमारे जिम्नोस्पर्म के ब्रायोफाइटा, टिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों के अलग अलग आपने एक टेबल बना के तीनों के डिफरेंस आपने उसमें राइट करके लर्न करने हैं। थैंक यू बच्चे।